हेलो गाइस, मैं हूं दिव्या सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिव्या पर आपका स्वागत है। आपके भविष्य को साकार बनाने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है और आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था ज्ञान आश्रयी शाखा, उसकी कवि और रचनाएं और उसकी विशेषताएं। और इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा में मैंने पढ़ाया था, इसमें भी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सगुण धारा। सगुण धारा में राम भक्त शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक, राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रामचरितमानस को संवत 1631 ईस्वी में लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को, वैसे तो 12 ग्रंथों को प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला है रामचरितमानस, संवत 1631 ईस्वी में। दूसरा है रामलला नहछूर, इनकी दूसरी रचना रामलला नहछूर। और तीसरी रचना है वैराग्य संदीपनी। चौथी है रामाज्ञा प्रश्न। पांचवी बरवे रामायण। छठी है जानकी मंगल। सातवीं है पार्वती मंगल। आठवीं है कृष्ण गीतावली और नौवीं है कवितावली। 10वीं दोहावली। 11वीं गीतावली और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है विनय पत्रिका। ठीक, और इसके बाद आते हैं अग्रदास। राम भक्त शाखा के नेक्स्ट कवि है अग्रदास। अग्रदास की रचना है रामाष्टयाम। ठीक है, और इसके बाद है नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईश्वरदास। ईश्वरदास की 2 रचनाएं मैंने लिखी हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। ठीक, और सेनापति। सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। ठीक, अब हम आपको बताएंगे राम भक्त शाखा की प्रमुख विशेषताएं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया, आदि छंदों का प्रयोग। दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय की विराट चेष्टा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं का प्रयोग। प्रबंध और मुक्तक प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं का प्रयोग।
राम भक्ति शाखा से संबंधित क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब हम राम भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और मैंने लिख भी दिया है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, कवि शिरोमणि मानस का हंस या लोकनायक या हिंदी का जातीय कवि इसे कहा जाता है। तो कवि शिरोमणि मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है और यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक। और नेक्स्ट है, गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम और यह पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2011 में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। और रामचरितमानस की रचना किस संवत में की गई है? तो संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की गई है। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप दास्य था, जो टीजीटी 2011 में पूछा गया था। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? यह तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। यह टीजीटी 2005 और 2009 दोनों में पूछा गया था। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है रहीम दास की। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। फिर है राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का नाम। तो राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। यह भी एग्जाम में पूछा गया था। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्य कांड और लंका कांड में रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग मिलता है। यह पीजीटी परीक्षा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि का नाम। तो कवि का नाम है तुलसीदास जी। यह पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी क्या है? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? यह तुलसीदास जी की है और यह टीजीटी 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित था। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार है तुलसीदास जी। ये देखिए, टीजीटी 2009, पीजीटी 2009, टीजीटी 2011, टीजीटी 2001 और टीजीटी 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना किस ग्रंथ में की है? तो यह कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का ही तो ग्रंथ है। उसी में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। यह टीजीटी 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, गीतावली क्या है? गीतावली जो है मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। यह 2003 में पूछा गया था, टीजीटी 2003 में। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु थे बाबा नरहर दास। बाबा नरहर दास जी ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। वैसे तो उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। ठीक। नेक्स्ट है, कवितावली क्या है? तो कवितावली भी इनका मुक्तक काव्य है। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास।
ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, आप लोग भी नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक। नेक्स्ट है, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, यह किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट है, सबहि नचावत राम गोसाई और मोहि नचावत तुलसी गोसाई, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है फादर कामिल बुलके की। ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के क्रमबद्ध 7 कांडों के नाम। ठीक। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्रमबद्ध, यह परीक्षा में पूछता है क्रमबद्धता जो है। नेक्स्ट है, केशव कहिए जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति ली गई है विनय पत्रिका से, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली गई है। और आप लोग यह सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।